गोगी बट रूपोश हैं, किसली हैं, शायद उनको ये डर होगा कि वो भी पकड़े ना जाएं। फिर जैसा कि तीफी बट पुलिस से मुकाबला सबके सामने है, तो उनको और उनकी फैमिली को इस चीज़ के खदशात ना हो। आप क्या समझते हैं कि गोगी बट साहब पुलिस की हिरासत में हैं या मफरूर हैं? क्या आपको लगता है? गोगी बट भी पुलिस की हिरासत में ही है। वो अलग बात है कि पुलिस इसको ओन नहीं कर रही है। यहाँ तक कि पुलिस तो ये भी नहीं ऑन कर रही थी कि तीफी बट को हम पाकिस्तान ले आए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और आखिर टाइम तक वो ये कहते रहे कि हम नहीं लेके पहुंचे अभी तो पड़ेगा। वही सीन चलेगा जो तीफी बट साहब के केस में चला है, वही हाल गोगी बट साहब को होगा, साथी छुड़ाने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, गुज़श्ता दिन तीफी बट साहब का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया और आज उनके कुलों का ख़त्म है और उनके घर के बाहर हम मौजूद हैं और लोगों की बहुत बड़ी तादाद आना शुरू हो गई है। और जैसा कि आपको मालूम है कि कल बहुत बड़ी तादाद जो थी वो जनाज़गाह भी मौजूद थी और इसी तरह लोगों का बड़ी तादाद इस टाइम कुलों के ख़त्म में शामिल हो रही है। ऐसा ऐसा लोग आ रहे हैं और अंदर की आपकी भी आपको दिखाएंगे जो उन्होंने लगाया हुआ है खैमा, और जहाँ पे पंडाल है वहाँ पे भी लोग आपको दिखाएंगे और लोगों के तासुरात बताएंगे। और एक बड़ी अहम खबर है कि गोगी भट्ट साहब की ज़मानत जो थी सेशन कोर्ट में वो खारिज हो गया अमीर बलाज कत्ल केस में। हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट फराज साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि आज तीफी भट्ट से कुलों का खतन है और उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें गोगी भट्ट साहब की आज सेशन कोर्ट से बेल खारिज हुई है। इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम अस्सलाम। फराज भाई, आज कल तीफी भट्ट साहब को दफनाया गया, आज उनके कुलों ख़त्म है, उसके बाद गोगी भट्ट साहब की आज सेशन कोर्ट से बेल खारिज हो गई, इसके पीछे क्या महरुकात देखते हैं? देखिए कि आज उनकी तारीख थी, आज तक उनकी ज़मानत थी, जो उनको अदालत ने ज़मानत दी थी। आज वो वहाँ पर पेश नहीं हुए और अदम पेशी के बायस अदालत ने उनकी ज़मानत जो है वो खारिज कर दी हुई है। अब इसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि गोगी बट रूपोश हैं, किसली हैं, शायद उनको ये डर होगा कि वो भी पकड़े ना जाएं, क्योंकि उनको पहले से शायद लग रहा होगा कि अदालत जो है अगर वो ज़मानत खारिज कर देती है तो उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और फिर जैसा कि तीफी बट पुलिस से मुकाबला सबके सामने है, तो उनको और उनकी फैमिली को इस चीज़ के खदशात ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑलरेडी पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में रखा हुआ है। अच्छा, गोगी भट्ट साहब जी को? हाँ, अगर रखा हुआ है तो फिर उसी उसी की उसकी बेस के ऊपर आप कह सकते हैं कि गोगी भट्ट फिर अदालत नहीं पेश हुए, वरना आज से जो पहले जितनी भी बारी जी। जितनी भी दफ़ा उनकी 8 पेशी तारीख को जो थी, पेश हुए हैं तो वो पेश हुए हैं। पेशी थी उसमें उनके वकलात या उनके साथ और भी लोग जाते थे और फिर उनको ज़मानत मिल जाती थी। 2 दफ़ा उनकी ज़मानत मंजूर हुई है, तो इस दफ़ा शायद उनको ये लग रहा होगा कि ज़मानत नहीं मिलेगी तो वो नहीं पेश हुए होंगे। और फिर अगर रूपोश भी हैं तो कहाँ पर हैं, और वैसे भी अगर अब आज ज़मानत खारिज हो गई है तो पुलिस ने तो उनको गिरफ्तार करना ही करना है। इश्तिहारी हो गया हाँ, उनको गिरफ्तार किया ही जाएगा क्योंकि पहले से पुलिस उनको गिरफ्तार करने की तीफी भट्ट कोशिश वाले कर रही थी। मुकदमात में गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है जब। देखिए वो भी है, और लेकिन सबसे पहले जो चीज़ है वो है उनकी ज़मानत किस केस में हुई थी। वो केस चोंग थाने वाला, जिसमें तीफी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला अमीर बलाच टीपू कत्ल केस वाला, तो उसमें उनकी ज़मानत खारिज हुई है। जी। अच्छा, क्या लगता है, क्या गोगी भट्ट साहब को कई क्यास रहियाँ हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कई क्यास रहियाँ हैं कि वो रूपोश हो गए हैं? आप बड़ी इस केस पे गहरी नज़र आपकी, आप क्या समझते हैं कि गोगी भट्ट साहब पुलिस की हिरासत में हैं या मफरूर हैं? क्या आपको लगता है? आज जिस तरह हुआ है ना, अदालत से उनकी ज़मानत खारिज हो गई है और वो खुद भी पेश नहीं हुए, तो यूँ मालूम होता है कि गोगी भट्ट भी पुलिस की हिरासत में ही है। वो अलग बात है कि पुलिस इसको ऑन नहीं कर रही है। यहाँ तक कि पुलिस तो ये भी नहीं ऑन कर रही थी कि तीफी भट्ट को हम पाकिस्तान ले आए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और आखिर टाइम तक वो ये कहते रहे कि हम नहीं लेके पहुंचे अभी। तो इसी तरह फिर गोगी भट्ट भी पुलिस की ही हिरासत में है, वो उसको ऑन नहीं करना चाह रहे हैं। जो भी उनका आप 1 या 2 दिन में आप देख लेंगे, जो भी फैसला होता है, डिसाइड करते हैं वो लोग, तो उसके मुताबिक ही आगे केस चल क्या पड़ेगा। वही सीन चलेगा जो तीफी भट्ट साहब के केस में चला है, वही हाल गोगी भट्ट साहब को होगा, साथी छुड़ाने आएंगे? देखें, एक पैटर्न सेट हुआ है, उसके मुताबिक ही पुलिस एक केस बनाती है, और इसका भी कुछ कहा ही नहीं जा सकता ना कि जिस तरह मुबैना पुलिस मुकाबले में तीफी भट्ट हलाक हुए हैं, तो उसी तरह गोगी भट्ट के साथ भी ऐसे ही होगा। तो भी ये कुछ भी कहना इस वक्त ना कबल इस वक्त ठीक नहीं होगा।
अच्छा, अमीर बिलाल कत्ल केस में तो 110% तीफी भट्ट साहब का हाथ था, गोगी भट्ट साहब का हाथ नहीं था। क्या ये रायत उनको मिल जाएगी? और कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर कि गोगी भट्ट साहब ने तीफी भट्ट साहब को पकड़वाया है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, इस पे भी मेरे पास ऐसी मालूमात नहीं हाँ है कि बिल्कुल मैं है, ऐसे अपने पास से कह ये दूं क्या सुनाई कि हैं जो लोग मार रहे हैं। क्या से रही हैं। और जो बात ये कह रहे हैं आपके तीफी भट्ट का हाथ था, गोगी भट्ट का नहीं था, तो पुलिस इस चीज़ को कहती है कि हमारे पास सबूत हैं हर तरह के, दोनों के हवाले से, जी तो जी, इसलिए यही कहा है। हम हमारे पास सबूत हैं दोनों के हवाले से, तो दोनों ही मुलविस हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगले जो 2-3 दिन है उसमें कंप्लीट स्टोरी सामने आ जाएगी कि गोगी भट्ट साहब पुलिस की हिरासत में है या इश्तिहारी हैं या मफरूर हैं, ये सारा सामने आ जाएगी चीज़? देखिए, अगले 2 दिनों में क्लियर हो जाएगा आपको सारा कुछ ना, कि गोगी भट्ट साहब कहाँ हैं। अच्छा, आपने इतनी क्लोज रिपोर्टिंग करते हैं, आपको यकीन था कि तीफी भट्ट साहब को मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाएगा? देखें, अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि उनको जब पकड़ेंगे तो सीसीडी जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबले में उनको हलाक कर देगी, और वही बात सामने आई है। और जो आपके सामने सब कुछ आपने देखा है, नज़र आ रहा है, तो वो उसके मुताबिक हुआ है जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ था, पहले से डिसाइड था ये। बहुत शुक्रिया फराज भाई, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर फराज मौजूद थे और उन्होंने यही कहना था कि आज जिस तरह बेल उनकी खारिज हुई है, हर पेशी पे गोगी भट्ट साहब पेश होते थे लेकिन आज वो पेश नहीं हुए, इसका क्या मतलब है? या तो वो रूपोश हैं या पुलिस के पास हैं, पुलिस इसको ऑन नहीं कर रही कि गोगी भट्ट साहब हमारे पास हैं। अमीर बिलाल कत्ल केस में जो बेल खारिज हुई है उसमें भी वो इश्तिहारी हो चुके हैं। हसन शहबाज को याद है, कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।